अक्सर हर माता को ये सवाल अवश्य अपने दिमाग में आता है कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरा बच्चा गर्भ में सुरक्षित होगा या नहीं। उसमें भी कोई माँ अगर पहली बार माता बनने जा रही है तो उन्हें ये सवाल बार बार अपने दिमाग में आता है। आप भी पहली बार माँ बन रही है तो आपको ये तो ज़रूर पता चल गया होगा कि बच्चे की ग्रोथ को मापने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप अपने शरीर के कुछ लक्षणों पर ध्यान दें तो आपको समय से पहले ही पता चल सकता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ सही से हो रही है या फिर नहीं हो रही है, आपके बेबी को गर्भ में कोई तकलीफ है या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने जा रहे हैं कि हमारे दिए गए यहाँ पे कुछ लक्षणों पर आप ध्यान केंद्रित करें तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा गर्भ में एकदम सुरक्षित है। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहला जो लक्षण है वो है शिशु की धड़कन। प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते में शिशु का दिल धड़कना शुरू कर देता है और प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते से लेकर तीसरे महीने के अंत तक डॉप्लर टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि बच्चे का दिल धड़क रहा है या नहीं। लेकिन कभी कभी बच्चे का दिल धड़क रहा है या नहीं वो डॉप्लर टेस्ट से भी पता नहीं चल पाता है, क्योंकि कई बार गर्भ में बच्चे की पोजीशन और प्लेसेंटा की जगह में बदलाव होने की वजह से ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आपको अगली टेस्ट तक बच्चे की धड़कन का पता नहीं चल पाता है तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बता देना चाहिए। दूसरा जो लक्षण है वो है पेट का कम निकलना। पेट का बढ़ने से ही गर्भाशय का पता चल जाता है। ऐसे में गर्भाशय का माप लेने के लिए पेट के उपले हिस्से से लेकर प्यूबिक बॉन्ड तक का माप लिया जाता है। जब बेबी की डेवलपमेंट होती है तब गर्भाशय का साइज भी बड़ा होने लगता है। लेकिन अगर आपके गर्भाशय का साइज बड़ा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बेबी को पेट के अंदर या तो कोई प्रॉब्लम है या फिर आपका बेबी गर्भाशय के अंदर ही थोड़ा खराब हो चुका है। तो ये जानने के लिए भी आपको टेस्ट करवाना पड़ता है और डॉक्टर से मदद भी लेनी पड़ती है ताकि आपको पता चल जाए कि आपके गर्भ में बच्चा सुरक्षित है या नहीं। शुरुआत के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेट बहुत कम निकलता है। 5वें महीने के बाद ही पेट की साइज बढ़ना शुरू होती है, तो ये बात भी आप ज़रूर याद रखें। उसके बाद का जो लक्षण है वो है शिशु की पेट में हलन चलन। अगर आपका शिशु आपके गर्भ में यानी कि पेट में अच्छी तरह से मूवमेंट कर रहा है, हिल रहा है, तो आप निश्चिंत हो जाए, क्योंकि आपका बच्चा आपके गर्भ में एकदम सुरक्षित है। बच्चे की हलन चलन दूसरे ट्राइमेस्टर में और तीसरे ट्राइमेस्टर में मालूम हो जाती है। कई बार मदर अगर ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो उनको अर्लियर ये मूवमेंट फील होने लगती है और कई बार कई सारी मदर को बाद में भी ये मूवमेंट फील होती है। तो अगर आपको ये हलन चलन अच्छी तरह से मालूम हो रही है तो आपका बच्चा गर्भ में एकदम सुरक्षित है। उसके बाद का जो लक्षण है वो HCG का लेवल कम होना। महिलाओं के शरीर में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोइन नाम का एक हार्मोन होता है जो गर्भावस्था की शुरुआत में फर्टिलाइजेशन के बाद अंडे को पोषण देने के काम में आता है, जिससे अंडा विकसित हो सके। और प्रेगनेंसी के 8वें से लेकर 11वें हफ्ते के बीच में HCG का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, जिसको हम टेस्ट के ज़रिए भी जान सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी के 8वें सप्ताह से लेकर 11वें सप्ताह के बीच में अगर आपका HCG लेवल नॉर्मल है तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आपका बच्चा गर्भ में सुरक्षित है। उसके बाद का जो लक्षण है वो है पेट में बहुत ज़्यादा अकड़न होना। जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है उन्हें ये परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी की शुरुआत में यूट्रस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज होने लगता है, जिसकी वजह से आपको अकड़न या ऐंठन महसूस होने लगती है। ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे आपको पीरियड के समय पर महसूस होती है।
जो कि आम तौर पर बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको ऐंतन के साथ ब्लीडिंग भी हो रही है तो इसकी जांच आपको ज़रूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये मिसकैरेज की निशानी हो। अगर आपको प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में ये परेशानी हो रही है तो हो सकता है कि आपको लेबर पेन भी शुरू हो गया हो। इसीलिए अगर शुरुआती लक्षण आपको ऐसे दिखाई देते हैं, मतलब आपको ऐंठन या अकड़न होती है, तो आपकी प्रेगनेंसी एकदम सुरक्षित है। बाद का जो लक्षण है प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज। वैसे तो महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल सी बात है, जो कि हर महिला के साथ होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपको भी वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो साफ होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए और रंगहीन होना चाहिए। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज में किसी भी तरह की कोई भी स्मेल आ रही है या फिर उसमें से खून निकल रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यह आपके गर्भ में हो रही सूजन की निशानी हो, जिसकी वजह से सर्विक्स जल्द ही खुल जाता है और आपका मिसकैरेज होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अगर आपको नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये आपका प्रेगनेंसी का एकदम सुरक्षित लक्षण है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज होना ये नॉर्मल सी बात है। अगर इनमें से आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। आशा रखती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।